हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केवके यूनिवर्सिटी अपडेट, उस पर स्वागत है। ठीक है, आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका सल्यूशन जो है उससे रिलेटेड होगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं एक टॉपिक को लेकर। ठीक है, और उन टॉपिक से रिलेटेड ही आज की जो वीडियो है उसमें और आपका सल्यूशन बताया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ सल्यूशंस के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, और किसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो लास्ट वीडियो मैंने एक अपलोड की थी प्राइवेट स्टूडेंट्स वालों के लिए। ठीक है, और वो ये थी कि आप वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक है, उस चीज़ का सोल्यूशन क्या था वो मैं आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपरली बता चुकी हूँ कि जो प्राइवेट स्टूडेंट वाले हैं उनकी लास्ट डेट जो 15 मार्च थी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वो उसका प्रोसीजर प्रॉपरली क्या रहने वाला है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, केवके यूनिवर्सिटी अपडेट। तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो हम आपके लिए डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो आज की रिलेटेड होने वाली है रिज़ल्ट से रिलेटेड। ठीक है, रिज़ल्ट जिन बच्चों के आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, ऑलमोस्ट 90% जो कोर्सेज़ हैं उनके रिज़ल्ट साइट पर डाल दिए हैं। 10% जो स्टूडेंट्स अभी बचे हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं वो थोड़ा और वेट कर लीजिए। मार्च के लास्ट तक सभी कोर्सेज़ के जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्सिटी साइट पर अपलोड कर देगी। इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो धीरे धीरे करके जो यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट को अपलोड किया है। ठीक है, तो जिनके नहीं अभी तक रिज़ल्ट आए हैं थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अगर इतना वेट और किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट जल्द ही साइट पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जिन बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं और उनके रिज़ल्ट में उनके मार्क्स के अलावा कुछ और लिखा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं पहले भी वीडियोस काफ़ी बार बना चुकी हूँ। ठीक है, उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर रिज़ल्ट में मार्क्स के अलावा कुछ और लिखा आता है तो उन चीज़ का मतलब क्या है, और अगर वो चीज़ लिखी आती है तो उस चीज़ का सल्यूशन क्या है और आपको क्या करना है। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों की आ रही है कि उनके रिज़ल्ट में RLA लिखा आ रहा है। ठीक है, RLA का रिज़ल्ट मिले हैं कि उनका किसी न किसी कारण की वजह से उनके पास आपके मार्क्स नहीं हैं, तो इसलिए वो आप लोगों को आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो शो नहीं कर सकते किसी कारण से। वो कारण कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका जो आंसर शीट है वो उनके पास नहीं पहुंचा है, यानी जिन लोगों के जिस कॉलेज में आपने अपनी आंसर शीट सेंड की उन्होंने वो रिकॉर्ड आपका यूनिवर्सिटी में नहीं सेंड किया। बहुत सारे इशू हो सकते हैं जिस वजह से आपका रिज़ल्ट अपलोड नहीं हुआ। तो पहले एक बात करते हैं, आज ही मुझे 2-4 कमेंट्स इस रिलेटेड आया कि उनके रिज़ल्ट में A, B, S और F लिखा है। तो पहले मैं बता दूँ, इसका मतलब ये है कि आपका वहाँ पे अब्सेंट है और फेल्ड है। तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही सोल्यूशन है जिसके ऊपर अब्सेंट और फेल्ड का मतलब यही था। और अगर कुछ लिखा ऐसा आता है तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतना मीनिंग है कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब मेनली जो प्रॉपरली हम लोग वीडियो बनाना जिस टॉपिक पे चाहते हैं वो है RLA का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि कोई इशू हुआ है आपका जब आपने आंसर शीट सेंड की है, उस चीज़ का रिकॉर्ड या तो उनके पास प्रॉपरली पहुंचा नहीं है जिस ईमेल आईडी पे आप अपनी आंसर शीट सेंड की थी, या कॉलेज की तरफ से जो रिकॉर्ड है आपके मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँचे। इसका सिर्फ इतना सा ही मीनिंग है कि यूनिवर्सिटी में उनके पास रिकॉर्ड नहीं है आपका, इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो उनके पास नहीं है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है कि अगर आपके रिज़ल्ट में RLA लिखा हुआ है, सिर्फ इसका इतना सा सिर्फ और सिर्फ इतना सा मीनिंग है। आपको क्या करना है, पहले आप वो देखिए कि आपने जो मेल थी, ठीक है, ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, डिस्टेंस के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो ये सभी के लिए वैलिड है कि अगर जिस मेल पे आप अपने आंसर शीट की PDF सेंड की थी, ठीक है, आप उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, लाइक अगर आपने कॉलेज में सेंड की थी, आपको कॉलेज के बारे में पता है कि मैंने इस कॉलेज में सेंड की थी PDF, उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए। या फिर जब आपको पता है कि आपने यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट वालों को ही सेंड की है तो आप उस डिपार्टमेंट वालों से मिलिए। ठीक है, उन लोगों के पास प्रॉब्लम लेके जाइए या फिर उनको दिखाइए कि सर ये मेरी हार्ड कॉपी है,
ठीक है। अपनी हार्ड कॉपी का जो प्रिंट है वो लेके जाइए उनके पास, ठीक है। उसमें आपका साथ साथ अटैचमेंट को क्या होगा, हार्ड कॉपी। सेकंड चीज़ आपका एडमिट कार्ड। थर्ड चीज़ आपका जब आपने मेल की थी, ठीक है, उसकी टाइमिंग का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस टाइम पे मैंने मेल किया था और ये मेरे पास रिकॉर्ड है हार्ड कॉपी के तौर पर। हार्ड कॉपी में आपको ये पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आप कॉलेज से कांटेक्ट किए, अगर कॉलेज में सेंड की थी तो कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए कि ये मैंने ऐसे ऐसे इस टाइम पे सेंड की थी और मैंने टाइम पे अपना आंसर शीट सेंड किया था, ठीक है। ये रही मेरी हार्ड कॉपी। वो चीज़ें, तीनों चीज़ें आप उनको दिखाइए और वो आपका रिज़ल्ट देखेंगे कि उन्होंने भेजे हैं मार्क्स या नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, यानी कि यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में आपको ये चीज़ करनी है, तो सेम चीज़ वो आपसे एक चीज़ और लिखवाते हैं कि आपसे एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो आप इन रिज़ल्ट इंक्वायरी में जाकर, जहाँ पे इन रिज़ल्ट के ब्रांचेस होती हैं, जहाँ पे आप अपना रिज़ल्ट कलेक्ट करते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें सबमिट करवानी होंगी। और कई स्टूडेंट इससे बोल रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं और वो लोग सॉर्ट आउट नहीं कर रहे इस चीज़ को। ऐसा नहीं है, वो ज़रूर सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मेरे नॉन बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है और उनका रिज़ल्ट का ये जो इशू था वो क्लियर हो गया है। और ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि अगर हम आज गए हैं तो हम हफ्ते बाद हमारा रिज़ल्ट जो वो है वो क्लियर हो जाए। नहीं, 1 महीने के टाइम के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर बनता है। इस चीज़ के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर ही है जो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ RLA वालों का इतना ही सोल्यूशन है। 3 चीज़ों को लेकर जाना है। अपने हार्ड कॉपी लेके जानी है आंसर शीट की, एडमिट कार्ड लेकर जाना है और जिस प्रिंट में मेल किया था आपने उसका प्रिंट आउट आपको साथ लेकर जाना है। आपका कॉलेज जो भी होगा वहाँ पर सबमिट करवाइए और उनको कहिए, या फिर जो अगर यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाकर आप सॉल्व करवा सकते हैं इस इशू को। इसके अलावा आपका ज़रूर जो रिज़ल्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी वो सुनते नहीं हैं या फिर कोई और क्वेरी हो जाती है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है KUK यूनिवर्सिटी अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। और अगर कोई क्वेरीज़ है तो वे डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए। बाय बाय दोस्तों।